कसम माँ बिरयानी की, कसम माँ बिरयानी की। भागने की कोशिश की तो यहीं खड़ा होकर छल छला दूंगा। इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, तुम लोग बचोगे नहीं, खत्म हो जाओगे। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना पैसा सब लोग आगे कर दो, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा, चावल, दाल, खटाई, नमक, मर्चा, लहसुन, प्याज, तेल, मसाला लेकर सब आ जाए। बहुत खतरनाक डकैत हो। मेरा नाम डाकू खरपोटी सिंह उर्फ मोतीलाल। डाकू खरपोटी, पुलिस का मुखबिर, पुलिस का मुखबिर दिखाई दे रहा है, पुलिस का मुखबिर दिखाई दे। दलाल साले है, थाने का दलाल है। कहा जा रहा है साले? खाली दूंगा, मार डालूंगा साले। हंसोगे, मार डालूंगा साले। अच्छा, कौन हो भाई साहब? मैं डकैत हूँ, डकैत। हाँ? डकैत जबरदस्ती बना हूँ। जबरदस्ती वाले डकैत? मुसीबत को हमने सताया था। अच्छा, हाँ। तो मुझे मारना चाहते हो? मार दूंगा साले। तुम पुलिस का मुखबिर दिखाई दे रहे हो, थाने के दलाल। मार दोगे मुझे? वही कहती रहो। हमको तो लग रहा है सारा सीबीआई वाला है। भाई साहब, मैं कोई मुखबिर या दलाल नहीं हूँ। हालात का सताया हुआ वो इंसान हूँ जो अपनी जान देने के लिए मैं खुद इस जंगल में आया हूँ। ये कौन सी जगह है भाई साहब? ये चमल है, चमल, डकैतों का इलाका। चलो ठीक, डकैत समझकर या चोर समझकर या दलाल समझकर गोली मार दो। क्योंकि सामने जा रहा था, पहाड़ी पर से कूदता तो तड़प तड़प के मरता। तुम सीधा सीने पे गोली मारो, तलक कि एक बार में ही मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता, मार दो गोली। क्यों नहीं जीना चाहते हो? क्यों मारना चाहते हो? बताओ। मैं अपनी बात किसी से बता नहीं सकता। तो मार जाओ, लेकिन मरने से पहले हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब, तुम अपनी कहानी बताओ। क्यों मारना चाहते हो? क्या कारण है? तुम अपनी कहानी बताओ। ये डाकू मोतीलाल तुम्हारा साथ जरूर देगा। डाकू का नाम है? मोतीलाल खरपोटी उर्फ मोतीलाल। भाई साहब, हाँ। मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी की कहानी किसी से कभी नहीं बताऊंगा। हाँ। आप एक डकैत होकर के इतनी हीनता से बात कर रहे थे, जरूर बताऊंगा। मेरे भाई काजलपुर का रहने वाला हूं, यहां से काफी दूर। हाँ। कर्मा नाम है हमारा। अभी अभी अपनी पत्नी की चिता में आग लगा के आ रहा हूं भाई साहब। आज इस दुनिया में नहीं, उसे मार डाला गया। हमारे ही गांव का रहने वाला सेठ रंजीत ओबराय चंद पैसे को खातिर हमारी औरत की इज्जत को लूटा और उसे चाकू से मार डाला। ये बातें ही खत्म हो गई। नैनागढ़ में बहन की ससुराल है जिसे दहेज के खातिर मार दिया जाएगा। बड़ी लंबी कहानी है बाबू। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं सेठ रंजीत ओबराय का सामना कर सकूं, और न ही मेरे पास पैसे हैं कि बहन को दहेज पहुंचाकर बहन की जिंदगी बचा सकूं। जी नहीं पा रहा था मैं। हमारी बहन कजरी हमारी जिंदगी है। मैं जानता हूं कि उसे मार दिया जाएगा। ये साला गरीब होकर के मैं ऐसा जिक्र क्या करूंगा। बस कजरी को उस मालिक के सहारे छोड़कर निकल पड़ा हूं मैं। आज हमारी दुनिया उजड़ गई है बाबू। हमारी गौरी को मार डाला गया साहब। नहीं जीना चाहता मैं। भाई साहब, या तो मुझे यहाँ गोली मारी है तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं मर जाना चाहता हूँ। दहेज के कारण हाँ, किसी बहन बेटी को सताया जाए, यह डाकू मोतीलाल नहीं देख सकता है। पैसे के कारण किसी बहन बेटी की इज्जत लूट लिया जाए,
ये डाकू मोतीलाल नहीं देख सकता है। और बुज़दिलों जैसी बात करते हो कि मर जाऊंगा। आखिर मर जाओगे तो क्या तुम्हारी पत्नी का आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं। अगर अपनी पत्नी की इज्जत का बदला लेना चाहते हो, उसके आत्मा को शांति देना चाहते हो, तो वैसे ही तुम मरना चाहते थे, तो आज के बाद ये समझो कि गरीब कर्मा मर ही गया। मर गया गरीब कर्मा। और आज के बाद जिंदा हो गया। ये उठा लो बंदूक का बाना, मिटा दो उन हस्तियों को। आवाज के बाद तुम्हारा नाम होगा डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से। जितने भी पैसा की आवश्यकता हो ये डाकू मोतीलाल तुम्हें देगा। आज के बाद तुम हमारे साथी नहीं, हमारे सरदार रहोगे और हम तुम्हारे साथी रहेंगे। एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना? हाथों में बंदूक दे दिया जी कि तू गरीब आदमी है, मैं तेरा साथ दूंगा। तो याद रखो कि मैं तुमसे वादा करता हूं, इस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाऊंगा मैं। अगर जरूरत पड़ी तो यह कर्मा अपनी जान दे देगा, आपका आंच नहीं आने देगा। बंदूक उठाया हाथों में। साथियों, आज तक जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था, आज उन हाथों में बंदूक। यह भी शायद मालिक की मर्जी है। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। खतरे का काम है, मारा जाऊंगा ये भी जानता हूं मैं। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में सेट हो गई कि मेरे मर जाने से क्या मेरी गौरी की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं। सेठ रंजीत ओबराय को मिटाने का इससे बेहतरीन और कोई रास्ता नहीं होगा। मरने से पहले कुछ करके जाऊंगा। मर गया, मर गया। कर्मा उसका एक नया जन्म हुआ है, डाकू कर्मा का। मजा आएगा। सेठ रंजीत ओबराय, गरीब को पांव की जूती समझने वाला सेठ रंजीत ओबराय, मैं तेरे पास बहुत जल्द आ रहा हूं। तुझे मारूंगा मैं, ऐसी मौत मारूंगा सेठ रंजीत ओबराय, तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा साले, ना तो जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। कुत्ते की मौत मारेगा साला, जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है। सबके सब मार जाओगे साले। तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा हूं सेठ रंजीत ओबराय। और रही बात काजलपुर वालों की, कि याद रखो काजलपुर वालों, मेरी गौरी को मारा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। ना मर्दों की जिंदगी जीने वाला याद रखना। आज कर्मा के साथ हुआ साले, कल तुम्हारे साथ होगा। कौन बचाने आएगा तुम्हें? हाँ, कौन बचाएगा तुम्हें? आज कर्मा एक अच्छा काम करके मरेगा। सेठ रंजीत ओबराय जैसे साले को जड़ से उखाड़कर फेंक दूंगा मैं। आतंक होगा, आतंक होगा, आतंक। आज के बाद पूरे काजलपुर में कोई खुशियां नहीं मनाएगा। मजा आएगा। ये डाकू मोतीलाल भी साले को डिबो डिबो को मारेगा। कसम मुझे फूके हुई पैरे की। वाह, हाँ, का नाम है मोतीलाल? डाकू मोतीलाल। अबे कोई नाम है? हाँ? मोतीलाल टट्टीलाल नाम होता है? दहशत वाला नाम है सरदार जी। अबे मोतीलाल में कौन सा दहशत है? मेरा नाम मोतीलाल, मेरे भाई का नाम था टट्टीलाल। तोहरे बाबू सारे का नाम रहा? हाँ? वो अलग बताएंगे, बाद में बताएंगे हम। देखो ये तुम्हारा नाम ठीक नहीं। मोतीलाल नाम होने का कारण, हाँ बताओ। बचपन में बहुत ज्यादा मूतता था। 15 दिन में कथरी सर जात रही। मलिक से रहे सारे तू। कभो कदार हमारे अम्मा चरी मोलार के चरी सींच लेत रही। मतलब इतना पेशाब करता था कि तेरी माँ चरी सींच लेती थी? हाँ,
जैसे टुल्लू सेट है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये बात तुम्हारी माँ ने रखा है तो अच्छा नाम होगा। अच्छा नाम है सरदार जी। लेकिन मेरे साथ ये नाम नहीं चल पाएगा। तुमने मुझे सरदार कहा है तो मेरी बात को मानना होगा तुम्हें। मानूंगा क्यों नहीं सरदार जी। तुम्हारा नाम है? हाँ, थोड़ा मेरी तरफ आ और करीब आ। तेरी देखने की जो अदा है ये तो साली लेडीज है। तेरी आंखें तो साली लेडीज है बे। इतना बड़ा बड़ा मोछा दिखाता है तो का लेडीज हम दिखाते सरदार जी। देखिए मोछा वाली बात नहीं है। कोई कोई मर्द का चेहरा लेडीज टाइप का होता है, किसी किसी औरत का चेहरा जेंट्स टाइप का होता है कि नहीं होता है। अच्छा तू अपनी अम्मा पर गया कि पापा पर? नहीं, हम अम्मा पर आए। तेरी माँ तेरी जैसी खूबसूरत है कहा बे? खूबसूरत? हाँ हाँ यानी हमारा वर्णन करत था। सुनो, हाँ, आज के बाद तुम्हारा नाम मोतीलाल नहीं डाकू हसीना होगा। डाकू हसीना? डाकू हसीना उर्फ सन्नो रानी। एक आध नाम और रख दिया, बाजी है रेखी। ठीक है, डाकू हसीना और सन्नो, इसका मतलब समझता है? क्या मतलब? रहेगा साले जेंट्स काम करेगा, लेडीज का कोई शक नहीं कर पाएगा। ठीक है, पकड़ इसे, रख अपने सीने पर लड़कियों जैसा रख। लड़कियों जैसा? हाँ बे, जैसे लड़कियां और दुपट्टा रखती हैं, रख ये। हाँ, अब तू मेरे साथ एक डायलॉग बोल। डायलॉग? गांव में जब बच्चा रोता तो माँ कहती है बेटा सो जा। हाँ, सो जा वरना डाकू हसीना आएगी तुझे जान से मार डालेगी। डाकू हसीना नहीं आएगी, डकुई हसीना आएगी। ठीक है, बोल डायलॉग बोल। लेडीज में होना चाहिए ना? हाँ बोल। जब गांव कोई बच्चा रोता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोल बोल बोल। जब गांव कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा। हाँ। सो जा बेटा सो जा, वरना वरना डकुई हसीना आ जाएगी तो तेरा सारा मूत पी जाएगी। हाँ, हो गया ना? रहबे सारे तू मुँहते में। डाकू हसीना आएगी तो मूत पी जाएगी? अरे साले लूट कर ले जाएगी ऐसा बोल। हाँ, तो तेरे सारी चड्डी बनियाने लूट ले जाएगी। हाँ, एक भी हगीस नहीं छोड़ेगी। हाँ, सारी हगीस खा जाएगी। हट, देखो नहीं तो बेइज्जती साला करवा रहा है मेरी। हंस। हाँ, जैसे डाकू हंसता है। चल हंस। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। बस। आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी जो होगी, हाँ, हैं? सुन मेरी बात को। हाँ। अब यहाँ चलते तुम्हारा कपड़ा चेंज करवाएंगे। जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा तुम्हें करना होगा। अच्छा, अब हमका बराबर कपड़ा लेक परी। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ठीक। क्षमा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। के मरने वाले को परवाना कहते हैं, और जो कूदे जंगे मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। आओ थोड़ी देर आराम कर लूं फिर।
ए अम्मा का रे चला खाना खाए ले माई। के कहे सा तो कहे हाँ भाई के काहे तो का मना कह रहे ना कि हमारे कुटियम ना है, हमसे तो इसी का मतलब नहीं ना, फिर कैसे ही आए? काहे मतलब ना नमा कहाँ रहे तेरे? ई घरे में हमारे तोरे अलावा के बाटे बतावा? तय रहे कहाँ? घर में ते रहे क्या करते रहे? खाना बनोत रहे अम्मा। खाना बन रहे? कैसे बहुत वहां नहीं आ रहे? तबीयत नहीं सही है माई, 3 दिन तबीयत नहीं ठीक है, बुखार होता है, दवाई चाहिए। कही होता है तो कहवाए लेकिन तू मंगवाए। अब कुछ आराम भा? अम्मा हाँ ही का कहती है तू? हाँ। अरे घर के सारा काम तो करे। अच्छा हे माँ हमार कौन गलती बाटे माई? कोनो गलती नहीं ना, नहीं सारी गलती हमार बा। अब तो क्या घर में रहा नहीं, जब हर जाए तो गलत दवाई मार दे, तो का बचाव वाला क्यों नहीं आए? नहीं तो गलत दवाई का मार दे, लजवंती भक्ति ने मार नाम लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसी वक्त इसे यहीं पे जला के राख कर दूंगी, उसके बाद मैं याद जाऊंगी लालटेन अरे मेरा रुकना ठीक नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, कोई आ जाए मैं फंस जाऊंगी। हर हर महादेव।